लगभग 6,500 वोट मुझे सेवड़ा की तुलना में दतिया में कम मिला। इस चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो हमारे लिए रहा वो ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ यादव दलालों को, एजेंटों को छोड़ा गया था, जो अपने आप को झांसी के हैं, ग्वालियर के हैं, यादव समाज के ठेकेदार बनते हैं। उन सब को कहना चाहता हूं, तैयार रहो, तुम्हारी बारी कल थी, अब बारी हमारी आने वाली है। दूसरा, उन्होंने एक गलत नैरेटिव सेट किया था कि दामोदर यादव जीता तो मोहन यादव हटा। मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाना है यादवों, तो दामोदर यादव को वोट मत दो। इसलिए 70 to 80% यादव को उन्होंने सिर्फ इस नैरेटिव को सेट करके डिस्टर्ब करने का काम किया। इस वजह से चुनाव अंत के 4-5 दिन में जाके बिगड़ा, नहीं तो चुनाव हम ही जीतते। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, दतिया विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से 23,000 लगभग वोट पाकर भी दामोदर सिंह यादव को हार का सामना करना पड़ा। बता दें साथियों कि दामोदर सिंह यादव, जिन्होंने लगातार 3 महीने तक कठिन संघर्ष किया था और घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया था, लेकिन साथियों, जिस तरह से यादव समाज के लोगों ने उनके साथ गद्दारी की, उसको लेकर दामोदर सिंह यादव काफ़ी नाराज दिखे। और यही नहीं साथियों, दामोदर सिंह यादव ने, चूंकि खुद यादव हैं, लेकिन इसके बावजूद यादवों को बीजेपी का दलाल भी बता दिया। और यही नहीं साथियों, आपको बता दें कि दामोदर सिंह यादव ने यह भी बता दिया कि उन्हें मोहन यादव पसंद है, जबकि मोहन यादव की सरकार में किस तरह से यादवों के ऊपर अत्याचार हुआ है। जब यादवों की चोटियां काटी जा रही थी, उस वक्त मोहन यादव के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सोचिए साथियों कि मोहन यादव की सरकार में और जिस तरह से ओबीसी वर्ग के लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, उसके बाद भी अगर यादव समाज नहीं समझ पाया तो साथियों कब समझ पाएगा। सोचिए साथियों कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने कितना भरोसा दिलाया था तमाम दतिया विधानसभा के जितने भी लोग हैं कि एक बार आप दामोदर सिंह यादव को मौका दें। ये मत सोचिएगा कि दामोदर सिंह यादव आपके साथ अकेले खड़े रहेंगे। आपके लिए मैं ये समझिएगा कि सड़क से लेकर संसद तक हमेशा आपके लिए तैयार रहूँगा। लेकिन साथियों, इसके बावजूद यादव समाज के लोगों ने न ही चंद्रशेखर आज़ाद की कदर की और न ही दामोदर सिंह यादव की कदर की। साथियों, आपको बता दें कि दामोदर सिंह यादव, जो शुरू से ही ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लिए संघर्ष करते रहे हैं और उनका प्रयास, राजनीतिक मुद्दे छोड़िए साथियों, सामाजिक मुद्दे हमेशा उनके लिए प्राथमिकता रही है। और यही कारण है साथियों कि दामोदर सिंह यादव भले ही चुनाव हार गए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार की निराशा नहीं दिख रही है। आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दामोदर सिंह यादव ने यादवों के ऊपर किस तरह से आरोप लगाया और कैसे उनको दलाल बताया, पहले आप दामोदर सिंह यादव की ये स्पीच सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सम्मानीय पत्रकार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो कि कल दतिया के चुनाव का रिजल्ट आया है और दतिया का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। इसमें सभी मीडिया के साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने भी निष्पक्ष भूमिका निभाने का प्रयास किया है। कुछ एक लोगों को छोड़ के, जो कि गोदी मीडिया के रूप में काम करते हैं, उनको हम छोड़ सकते हैं। साथ में आपके ही माध्यम से दतिया के कलेक्टर को और दतिया के एसपी को, जिला प्रशासन को भी बहुत सराहना करूंगा कि उन्होंने इस उपचुनाव को, जिसमें आमतौर पर ये शंका होती है कि सत्ता के हिसाब से गड़बड़ियां की जाएंगी, ऐसी कोई गड़बड़ी देखने को नहीं मिली और चुनाव बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। अब चुनाव के परिणाम की अगर हम बात करें तो आजाद समाज पार्टी के लिए ये परिणाम निश्चित रूप से एक आधार को तैयार करने वाला है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी लगभग 23,000 के आसपास जो वोट आजाद समाज पार्टी को मिला, मैं उसके लिए सभी सम्मानीय मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि भले ही एमएलए नहीं बना, लेकिन एमएलए उतना काम नहीं करेगा, उससे ज्यादा दतिया में मैं काम करके दिखाऊंगा और जो उनका ऋण है ये 23,000 के लगभग वोट का, उसको उतारने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का
आजाद समाज पार्टी के प्रदेश के साथ साथ जिले के उस नेतृत्व का जिन्होंने रात दिन एक करके मेहनत की है, सभी कार्यकर्ता साथियों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। एक लाइन जरूर बोलूंगा, चाहे शेरो शायरी मान लो, चाहे मेरी टैग लाइन मान लो, ना बिका हूं, ना झुका हूं, ना दबा हूं, ना रुका हूं, चल रहा हूं और ऐसे ही चलता जाऊंगा। जब तक इस तन में प्राण है तब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं और लड़ता चला जाऊंगा। एक बात जरूर कहूंगा कि दतिया का चुनाव बहुत ही अजीब व गरीब चुनाव था, जिसमें पहली बार ऐसा देखने को मिला कि 2 महीने पहले तक जो मेन प्लेयर थे वो दोनों गेम से आउट हो जाते हैं। अब वो चुनावी पिच से तो आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी चुनाव में हरकतें उन्होंने पूरी बराबर की। राजेंद्र भारती जी ने एहसान फरामोशी करते हुए आजाद समाज पार्टी के ना कार्यकर्ताओं का साथ दिया, ना किसानों का साथ दिया, ना पिछड़ों का साथ दिया, ना गांव गरीब किसान की चिंता की। उन्होंने उस भारतीय जनता पार्टी का साथ देने की कोशिश की जिस भारतीय जनता पार्टी ने उनके 1000 नुकसान उनको पहुंचाने का काम किया। इसी तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी पार्टी को हराने के लिए, उनकी पार्टी को हराने के लिए एड़ी चोटी का झीक लगा के घनश्याम सिंह को अपनी गोदी में बिठा लिया और घनश्याम सिंह उनके ही आशीर्वाद से विधायक बनने का काम घनश्याम सिंह का हुआ। जहां एक तरफ 3-3, 4-4 मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में थे, कैबिनेट के मंत्री मैदान में थे, दर्जनों मंत्री और सैकड़ों विधायक मैदान में थे, वहां आजाद समाज पार्टी का संसाधन का विहीन एक एक कार्यकर्ता अपनी दम पे मेहनत कर रहा था। इसलिए चुनाव का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, हम इससे संतुष्ट हैं और वादा करते हैं कि अगला चुनाव भी दामोदर यादव दतिया से ही लड़ेगा। आज जो बैठक आपने अभी देखी, जो बैठक हम सब साथियों की चल रही है, वो तैयारी है इस बात की कि आगामी निकाय चुनाव में जो 6 महीने बाद दतिया के अंदर होने वाले हैं, उन निकाय चुनाव की हर नगर पालिका, नगर पंचायत में आजाद समाज पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और जीत के दिखाएगी। अभी भाजपा और कांग्रेस को होश हो या ना हो, लेकिन आज से ही हमने वार्डों के प्रभारी बना दिए। आपने देखा सारे कार्यकर्ता बैठे हैं, साथी बैठे हैं और हर एक वार्ड में आज से काम चालू हो रहा है। और आगामी 10 तारीख को गहोई वाटिका में पूरे वार्ड स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हमने बुलाया है, जिसमें केंद्र के, दिल्ली के सब नेता आने वाले हैं और हमारा ऐलान है कि 27 में नगर पालिकाएं जीतेंगे और 28 में विधानसभा जीतने का काम हम सब साथी मिलकर करें। अब कोई सवाल हो तो पूछ ले। जिस तरह 2023 में आपको सेवड़ा से वोट मिले, दतिया से मिले, इस तरह से हार नहीं आपका जीत है। आने वाले 28 में जनता शायद आप ही को चुनेगी। ठीक है, ये आपका सवाल है तो जवाब ये है कि आपकी बात से सहमत हूं और अगर आपका ये कॉम्प्लीमेंट है तो उसके लिए धन्यवाद। निश्चित रूप से जनता आपने इन सभी आंकड़ों को लेकर चिंतन किया होगा। आपको सेवड़ा की अपेक्षा में दतिया में वोट बैंक कम मिल रहा है, इसका मुख्य कारण लगभग 6-6.5 हजार वोट मुझे सेवड़ा की तुलना में दतिया में कम मिला। और उसका सबसे बड़ा कारण, बहुत अच्छा सवाल, धन्यवाद आपको पूछा। इस चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो हमारे लिए रहा वो ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ यादव दलालों को, एजेंटों को छोड़ा गया था, जो अपने आप को झांसी के हैं, ग्वालियर के हैं, यादव समाज के ठेकेदार बनते हैं। उन सब को कहना चाहता हूं, तैयार रहो, तुम्हारी बारी कल थी, अब बारी हमारी आने वाली है। कोई जिला पंचायत लड़ने चाहते हैं, कोई और खाप पाल रहे हैं, जो चुनाव लड़ेंगे वही हराएंगे हम, उसके लिए वो तैयार रहे। दूसरा, उन्होंने एक गलत नैरेटिव सेट किया था कि दामोदर यादव जीता तो मोहन यादव हटा, मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाना है यादवों तो दामोदर यादव को वोट मत दो। इसलिए 70 to 80% यादव को उन्होंने सिर्फ इस नैरेटिव को सेट करके डिस्टर्ब करने का काम किया। इस वजह से चुनाव अंत के 4-5 दिन में जाके बिगड़ा, नहीं तो चुनाव हम ही जीतते। और नरोत्तम मिश्रा ने अगर घनश्याम सिंह को गोदी में नहीं बिठाला होता तो हमारे और बीजेपी का मुकाबला होता और कांग्रेस तीसरे नंबर होती। सर, नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि आजाद समाज पार्टी को जितना 70% के लगभग यादव वोट मोहन यादव के चेहरे पे निश्चित रूप से भाजपा की तरफ मूव किया है
और उसको ये डर दिखाया गया था कि अगर दामोदर यादव जीता तो मोहन यादव हट जाएगा। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से दामोदर सिंह यादव जो यादवों पर भड़क उठे। आखिर कैसे उन्होंने कुछ यादवों को दलाल बता दिया और यहाँ तक कि उन्होंने बोल दिया कि 70% यादवों ने उनके साथ गद्दारी की है। मैं तमाम यादव समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि आखिर आपको कहाँ से लगा कि दामोदर सिंह यादव आपके लिए सही नहीं है। आपको अगर लगा कि दामोदर सिंह यादव की जगह मोहन यादव ही सही हैं, तो आप पहले ये बताइए कि क्या आपके ऊपर जब जुर्म होता है तो मोहन यादव आपके साथ खड़े रहते हैं? इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और यही बात ये साथियों कि कोई और नहीं बल्कि दामोदर सिंह यादव ही ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मेरे यादव भाइयों, दामोदर सिंह यादव को ज़रूर इस बात की ठेस पहुंची है, क्योंकि सबसे पहले किसी को भरोसा होता है तो अपने परिवार पर भरोसा होता है, अपने वर्ग के लोगों पर भरोसा होता है। लेकिन साथियों, वास्तव में किसी ने सही कहा है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अगर ये 70% यादव समाज के लोग दामोदर सिंह यादव को वोट करते तो क्या दामोदर सिंह यादव विधायक नहीं बनते? साथियों, अभी भी वक्त है संभलने का, समझने का। मेरे ओबीसी समाज के लोगों, आप लोग जागरूक रहिए। आपकी जाति का कोई भले ही भाजपा का कितना बड़ा नेता बन जाए, लेकिन उसकी सोच मनवादी ही रहेगी। वह मनवादियों के इशारे पर ही चलेगा। जब यादवों पर अत्याचार होंगे, जब दलितों पर अत्याचार होंगे, तो फिर चाहे भले ही अपने ही समाज के क्यों ना हो, लेकिन वह बीजेपी में होंगे तो किसी भी कीमत पर आपके अत्याचार को वो अनदेखा करेंगे। तो साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब अपने ही घर के लोग इस तरह से धोखा देंगे तो किसी का भी मनोबल टूटता है। वैसे साथियों, आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद के जितने भी समर्थक थे, जो भी आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने बखूबी साथ दिया। और यही कारण है साथियों कि दामोदर सिंह यादव को लगभग 23,000 वोट मिले। कुल मिलाकर साथियों, कभी भी जाटों समाज के लोग गद्दारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर यादव समाज पर जिस तरह से नाराज़गी जाहिर की है दामोदर सिंह यादव ने, यादवों को समझना होगा अभी भी वक्त है, वरना फिर से इसी तरह से चोटियाँ काटी जाएंगी और मोहन यादव किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देंगे और चोटी काटने वालों पर किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं होगी। और साथियों, आप लोग किसी बहकावे में आकर, किसी बातों में आकर इस तरह से आप अपना वोट खराब करते हैं, लेकिन पूरे 5 साल तक आपको जुर्म सहने पड़ते हैं, आपको कहीं ना कहीं गुलामी का सामना करना पड़ता है। अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आज़ाद समाज पार्टी में ही जुड़ना होगा, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो दलितों की आवाज़ और ख़ास तौर से पिछड़े वर्गों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, किसानों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़ संसद से लेकर सड़क तक उठाती रहती है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद अकेले ऐसे सांसद हैं जो युवाओं की आवाज़ उठाते हैं। जब भी दलितों पर अत्याचार होते हैं, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, पिछड़ों पर अत्याचार होते हैं, मुस्लिम वर्ग के ऊपर जब अत्याचार होते हैं, तो साथियों कैसे चंद्रशेखर आज़ाद उनके साथ चट्टान बनकर खड़े रहते हैं। तो ये तो साथियों आप लोगों को समझना होगा। अगर अब नहीं समझेंगे तो शायद हो सकता है कि काफ़ी देर हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह से मनुस्मृति का दौर लाने की कोशिश कर रही है भाजपा, पहले आप ये सोच लीजिए कि अगर जब तक ये भाजपा सत्ता में बनी रहेगी तब तक इसी तरह से ये लोग आपको गुलाम बना कर रखेंगे। अगर आप गुलामी पसंद नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपना फैसला बदलना होगा। आपको आज़ाद समाज पार्टी पर भरोसा दिखाना होगा और कहीं न कहीं दामोदर सिंह यादव, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलना होगा। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।